बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस मीनार पाकिस्तान सब्ज़ाज़ार से। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का यहाँ पर कन्वेंशन हुआ है, तकबीर कॉन्फ्रेंस, और 28 मई जो एटमी धमाकों की सालगिरह है उसके हवाले से हमारे पेशावर से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। अब्दुल मुसव्वर नौजवान सहाफ़ी हैं और देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या जोश व जज्बा था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलिएगा। ये बताइएगा कि आप पेशावर से कब तशरीफ़ लाए हैं, किस सिलसिले में लाहौर आए थे? असल में मेरा ये तीसरा रात है। हमारा एक ट्रेनिंग था लाहौर में, उसके सिलसिले आए थे। मीडिया की ट्रेनिंग था और मैं एक सहाफ़त का एक तालिब इल्म समझे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस हवाले से आज के जलसे में शरीक होने आए हैं? आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से कुछ जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं या बतौर जर्नलिस्ट या तालिब इल्म के आए हैं? नहीं सर, कोई जर्नलिस्ट तो न्यूट्रल होते हैं और एज अ जर्नलिस्ट सहाफ़ी मुझे पता था इन लोगों का एक तकरीब जलसा है, तो मैं देखना चाह रहा था कि किस तरह प्रोग्राम है। लेकिन मैं जब इधर आया और इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी इसकी जो सपोर्टर आए थे, तो मैं बिल्कुल हैरान हुआ। इतना तो वक़्त नहीं थी उससे पहले। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का पहला कन्वेंशन है अपने क़याम के बाद, और पहली तकरीब है। हाफ़िज़ सईद के जो पैरोकार हैं, जो उनके नज़रियाती साथी हैं, उन्होंने ये जमात बनाई है। और ये पंजाब लेवल से जो इज्तिमा था, ये पाकिस्तान लेवल का नहीं था। हमने उनसे जो मरकज़ी रहनुमा उनसे पूछा है, ज़्यादातर काफ़िले पंजाब से आए हैं और चंद खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन जो पार्टी के वफूद हैं वो चारों सूबों से आए हैं, जो क़यादत है। अब्दुल मुसव्वर, क्या बताएंगे कि लोगों का जोश व जज्बा कैसा था और क्या समझते हैं आवाम के ये जो करप्शन से पाक सियासत है पाकिस्तान में, ये उसके लिए एक खुशाइंद हवा का झोंका है? जी बिल्कुल। पहले तो लोगों को मैं बात करूँ तो बिल्कुल एक पुरअमन सा जलसा हुआ। बड़े सुकून से बैठे थे, अपने कायदीन को सुने। और जिस तरह आपने बात की सियासत की, तो एक नज़रियाती सियासी है, वो ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। नज़रिए के पीछे ये लोग सियासत कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छी पॉइंट आ रही है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये एक अच्छा मौका है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पूछते हैं मुसव्वर से, वहाँ की सियासी सूरत हाल क्या है? ये जो हालिया क्रैकडाउन जारी है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है? और अगले आम इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं, क्या नताइज होंगे? जी बिल्कुल। 9 मई के बाद पख्तूनख्वा की और आल पाकिस्तान की सियासी का जो हल चले उसमें बिल्कुल तब्दीली आई है। अगर हम बात करें PTI की क़यादत के, तो वह नज़र आम से बच रहे, नज़र भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो डर रहे मुख्तलिफ मुकदमात इन पे लोगों पे बने, मंजर आम पर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और अपनी कायद की चेयरमैन की तरफ से ये अहकामात है कि बिल्कुल आप रुपोश हो जाए और कुछ टाइम के लिए ना आए। बाकी जितनी सियासी जमात है वो अपनी कैंपेन कर रहे अपनी हलकों में, और वो अच्छी जारी। लेकिन PTI की आजकल खामोशी है 9 मई के बाद। ये जो कुछ लोग PTI को छोड़कर जा रहे हैं, इसके हवाले से क्या समझते हैं कि कितना डेंट पड़ेगा अगले आम इंतखाबात में उनकी नशिस्तों को? जी बिल्कुल, थोड़ा तो पड़ेगा PTI को नुकसान पर। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें PTI की जो वर्कर्स है या सपोर्टर है, तो वो एक मेन के पीछे जा रहे हैं। उसको कोई नहीं है कि हमारे हल्के से कौन खड़ा है, उनको सिर्फ इमरान खान देखता है। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा उसको नहीं ख़राब होगा। अलबत्ता नौजवानों का, नए सियासियों का चांस है कि वो आगे आ जाए और अपनी पार्टी को लीड करे अपने हल्कों में। जी बहुत शुक्रिया मुसव्वर। नाज़रीन, आप इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार से अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।